ऑल क्यू लिल पोटैटोज, मैं तुम्हारी प्रणीता मैम स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे से चैनल पे अनअकैडमी महाराष्ट्र 9th एंड 10th। आज हम देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट ईवीएस का टॉपिक जो है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। इसके इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, कौन सी ऐसी डायग्राम्स है जो एग्जाम में आ सकती है। पहली डायग्राम तो है भैया फूड चेन। अब ये फूड चेन की जो डायग्राम है ये सिर्फ एग्जाम में निकालने के लिए नहीं आ सकती, एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकती है। ठीक है, फूड चेन क्या होती है भैया, फूड चेन। और अगर ये तुम्हें सब कुछ जानना है तो हमारा एक वन शॉट है, तो जल्दी जाके देख लीजिए कि फूड चेन क्या है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के सारी चीजें एक्सप्लेन की है वन शॉट में। अब फूड चेन क्या है भैया, एक सीक्वेंस चल रहा है जहां पे एनर्जी क्या हो रही है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसमिट हो रही है। जैसे यहाँ पे ग्रास प्लांट्स जो है वो सन से एनर्जी ले रहे हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे कोई ग्रास ऊपर उसको खाएगा तो एनर्जी इसके पास ट्रांसमिट होगी, फिर फ्रॉग के पास, फिर स्नेक के पास, स्नेक अगर फ्रॉग को खाएगा तो, फिर ईगल अगर स्नेक को खाएगा तो, और फिर ईगल डेथ होने के बाद कुछ माइक्रोब्स होंगे जो बैक्टीरियाज होंगे वो उसको डिकम्पोज करेंगे। तो ऐसे एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है। और ये कैसी एनर्जी है, ये है यूनिडायरेक्शनल। ये कैसी है बच्चा, यूनिडायरेक्शनल। व्हाट इज यूनिडायरेक्शनल, एक सीक्वेंस में फ्लो हो रहा है। फिर अगर हम बात करते हैं कनेक्टिंग, मतलब फिर है हमारा फूड वेब। अब मल्टीपल फूड चेन से जो क्या बनता है, फूड वेब बनता है। अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो एक ही फूड चेन, यहाँ पे कितनी सारी फूड चेन है जो फूड वेब बना रही है। मतलब जैसे वेब मतलब क्या, बहुत सारा जाला, वैसे ही क्या है ये फूड वेब है। मल्टीपल फूड चेन से फूड वेब बनती है। अगर मैं कंपेयर टू बोलूं फूड चेन एंड फूड वेब में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो कौन होगी बच्चा, फूड वेब होगी, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं तो दूसरा ऑप्शन मिल जा रहा है। ठीक है, तो फूड वेब हो गया। फिर आता है ये फ्लो चार्ट, ये तुम्हें करना पड़ता है कंप्लीट, ये एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। अगर हम बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में, ये क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट्स। यहाँ पे क्या आएगा बच्चा, बायोटिक कंपोनेंट्स। ब्लैक पेन से ही लिखती हूँ जो तुम्हें दिखेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, वैसे ही बायोटिक, सिलेक्ट नहीं हुआ शायद, एक सेकेंड। हाँ देखो यहाँ पे क्या आएगा, बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, वैसे ही सेम। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स की, यहाँ पे फिजिकल फैक्टर, यहाँ पे आएगा केमिकल फैक्टर। क्या आएगा, केमिकल फैक्टर। अब यहाँ पे न्यूट्रिएंट और कंपोनेंट्स, न्यूट्रिएंट आ जाएंगे। ठीक है, और सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस आएंगे। यहाँ पे क्या आएगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब आते हैं यहाँ पे ऑटोट्रोपिक है तो यहाँ पे क्या होगा, हेटेरोट्रोपिक। ठीक है, जो खुद का खाना खुद बना रहे हैं वो है प्रोड्यूसर। वहां पे और एक चीज आ जाती, कौन बनाते हैं, प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पे कौन बनाते हैं, एनिमल्स। और यहाँ पे कौन, बैक्टीरियाज। अब यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और ये टर्शरी कंज्यूमर। ऐसे हो गया हमारा ये फ्लो चार्ट। ठीक है, ये एग्जाम में आता है और तुम्हारी एक्सरसाइज में भी दिया है, तो ये कंप्लीट करने के लिए। फिर आते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग किसको बच्चा, एनवायरमेंट को। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रहे, भैया दो फैक्टर्स है। पहला है नेचुरल फैक्टर। अब नेचुरल फैक्टर ये कौन करेगा भैया, नेचर। यहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, ये नेचर की वजह से हो रहा है। अगर हम बात करते हैं अर्थक्वेक, या तो फिर क्या बोल सकते हैं हम, फ्लोड, या और भी चीजें जैसे सुनामी, ये सारी चीजें। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो जाएगा, नेचुरल, जो नेचर के वजह से हो रहा है। ठीक है, सुनामी, भूकंप, बहुत सारी चीजें ये किसके वजह से होगा, नेचर के वजह से। मैन मेड फैक्टर्स कौन से होंगे, जैसे डिफोरेस्टेशन, और एक अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं पोल्यूशन। ठीक है, और क्या, पोल्यूशन हो गया, डिफोरेस्टेशन हो गया। ऐसे मल्टीपल एग्जाम्स हम एग्जाम्पल कहाँ पे लिख सकते हैं, मैन मेड। मतलब ह्यूमन के वजह से जो भी हो रहा है वो फैक्टर्स मतलब क्या हो जाएंगे, मैन मेड फैक्टर्स। और मैन मेड को आर्टिफिशियल भी बोला जाता है। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स। इसके अलावा यहाँ पे 3 डायग्राम आती है वाटर सेव की, रिसाइकल वाली, वो हम यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया, बट वो भी 2 इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है। तो उसके बाद
नीड टू एनवायरमेंट कंजर्वेशन, क्यों हमें जरूरत है, क्या जरूरत है एनवायरमेंट को कंजर्व करने की। पहला पॉइंट ये यहाँ पे दिया टू मेंटेन अ बैलेंस नेचर, उसके बाद सेकंड है टू सॉल्व नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम। और पॉइंट क्या हो सकते हैं वो तुम मुझे कमेंट में बताना, बट उसके पहले मैं बता देती हूँ और क्या हो सकता है। एनवायरमेंट नहीं रहा तो हम सर्वाइव करेंगे क्या, नहीं करेंगे, बहुत सारे हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ओवरऑल क्या होगा, एनवायरमेंट बैलेंस नहीं होगा और हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है हमें एनवायरमेंट को क्या करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, ठीक है, हमारे हेल्प के लिए, हमारे बेनिफिट्स के लिए। और इस चैप्टर से इतने ही इंपॉर्टेंट डायग्राम्स थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे क्यूटीज। अगर तुम्हें ऐसे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करके बता देना, और हाँ अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।